जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री हरि कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, जो कि है मैथ का सेक्शन। मैथ में 6 टॉपिक दिए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में, जो कि पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात तथा औसत। औसत यानी कि एवरेज। तो ये 6 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में और इन 6 टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन 5 ही नंबर के होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में जैसा कि आपको पता है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे इसके लिए आपको मिलेंगे। और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इसकी रूपरेखा है। और मैथ के अलावा ये सिलेबस है, तो अगर आपने वो सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा करके वो पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया है, तो उसमें जा करके आप जरूर देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक मैथ का ही, औसत। औसत यानी एवरेज। अब देखिए औसत क्या है। औसत हम लोग अपने सामान्य जीवन में भी उपयोग करते हैं। जैसे कि कह देते हैं कि आज दिन का औसतन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है या 35 डिग्री सेल्सियस है। तो जो ये औसत हम बोलते हैं, ये पूरे दिन का मिला करके औसत बोल देते हैं। बेसिकली जैसे कि अगर हम मान लें कि पूरे दिन दिन की बात करें, तो अगर तापमान को ही ले लें तो दिन में अगर सुबह 7 बजे जो तापमान है, 7 बजे मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, और 10 बजे यही तापमान हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, और यही 12 बजे हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, और यही 2 बजे हो जाता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये 4 स्पेसिफिक टेम्परेचर हो गए। तो अगर हमें पूरे दिन का औसत तापमान निकालना हो, समझ में आ रहा है क्या है सवाल? तापमान निकालने के लिए जैसे कि हमने एक उदाहरण मान लिया कि पूरे दिन का जो औसत तापमान है वो कैसे निकाला जाएगा। तो मान लिया हमने, सपोज कर लिया 7 बजे 20 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे 25, 12 बजे 30 और 2 बजे 35। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे दिन का जो औसत तापमान है वो क्या रहा, तो जो तापमान स्पेसिफिक अलग अलग दिया गया है, 20, 30, 25 और 35, 20, 30, 25 और 35, इन सबको जोड़ लेते हैं। ये जो तापमान चारों हैं ये जोड़ देते हैं, क्योंकि 4 टाइम जोन है, चार टाइम है, तो इसमें चारों का तापमान अलग अलग है। तो सबको जोड़ करके, और जितने नंबर हैं 1 2 3 4, 4 बार का है तो इसमें 4 से भाग कर देंगे। माने टोटल नंबर ऑफ टेम्परेचर या टोटल नंबर किसी का भी दिया हो वो जोड़ करके, और वो जितने बार दिया हो उसका भाग कर देते हैं, तो हमें औसत की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर 4 का भाग कर देंगे, जोड़ लें पहले, कितना आएगा, 30 20 50, और 50 20 70, और 5 75, और 5 कितना हो गया, 80, 80 और 30 110, 110 बटे 4। ठीक, अब इसको काट देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तें 12 जाएगा नहीं, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंचे 20, तो 27.5 आया। तो अगर देखा जाए यहाँ पर किसी पूरे दिन में अगर तापमान जो रहेगा वो औसत तापमान कितना रहेगा आपका, 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका औसत है। तो इसी तरह से अगर पूछा जाए किसी संख्या को लेकर के सवाल पूछा जाए, जैसे कि कहा जाए 2 4 6 8 आदि संख्याएं हैं, ये 4 नंबर है, इनका औसत क्या होगा? तो क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे और जितने बार ये संख्याएं आई हैं उतने का भाग कर देंगे। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 और भागित कितने, 4, जोड़ दें, 8 6 14, 4 18, 2 20, 20 बटे 4 भाग कर देंगे, कितना आएगा, 5। तो इसका औसत कितना आया, 5। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूले की बात यहाँ अभी हमने नहीं करी, यहाँ भी नहीं करी,
अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जो होता है किसी भी संख्याओं का जो औसत है, औसत निकालने के लिए, जैसे कि इसमें हमने क्या जोड़ा था, सभी संख्याएं जोड़ी थी, तो यहाँ कह देते हैं सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्या। ठीक, तो ये औसत का एक फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम होता है। तो इस एक फॉर्मूले से पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे आपके कम समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक एक दो दो या चार चार करके जैसा हो सकेगा उस तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है कि किसी वर्ष के महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो वर्षा है, वर्षा औसतन वर्षा दी गई है हर महीने की अलग अलग, और पूछा जा रहा है कि पूरे वर्ष की जो औसत वर्षा है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जुलाई महीने में सबसे पहले कितना दिया है, जुलाई में दिया है, अगस्त में दिया है, सितंबर में दिया है और अक्टूबर में दिया है। तो सब में वर्षा जो है सेंटीमीटर में अलग अलग दी हुई है। कितनी कितनी दी हुई है, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गई। अब पूछा गया है आपसे सेम कि पूरे वर्ष का जो औसत है वर्षा का वो कितना निकल करके आएगा। तो वही ये क्वेश्चन सिंपल सा है, ऐसे फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। औसत बराबर फॉर्मूला क्या था, औसत बराबर योग, सभी संख्याओं का योग, योग बटे कुल संख्या। ठीक, तो योग कितना आएगा, कॉपी में आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटे में कितना, 1 2 3 4, 4 बार है तो इसमें भी 4 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ने पर आएगा कितना, 280, 280 बटे 4 है, 4 का भाग कर देंगे तो 4 सत्ते 28 और एक जीरो चिपका देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो औसत वर्षा आ जाएगी, पूरे वर्ष की औसत वर्षा कितनी निकल करके आएगी, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिनमें सीधे सीधे नंबर दिया होता है और पूछ दिया जाता है कि औसत क्या होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, रीता, गीता, संगीता तीनों बहनें हैं और इनका भार आपको अलग अलग दिया हुआ है, जो कि कितना है, 35.5, 28.5, 24.5। तो पूछा गया है कि तीनों का औसत भार कितना होगा। तो सेम तरीका होगा, उसमें भी क्या लगाएंगे फॉर्मूला, औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं सीधा सा, आप अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कितना आएगा, देखिए 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5 बटे, यहाँ क्या लिख लेंगे, एवरेज। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर दिए गए हैं, 1 2 3, तीन लोग हैं सवाल में। ठीक है, तीन बहनें हैं, यानी कि रीता, संगीता और गीता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। ये दशमलव लिखा हुआ है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, तो ये 3 नंबर है। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा, 88.5 डिवाइड बाई 3। अब 3 से जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 29.5। तो जो तीनों बहनों का औसत भार आएगा वो कितना आएगा, 29.5। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आयु, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आयु दी गई है।
10 सदस्यों की आयु दी गई है, कितनी दी गई है? 30 वर्ष। 10 सदस्यों की आयु है 30 वर्ष दी गई है। और आपसे कहा जा रहा है कि कप्तान को शामिल करने पर जो औसत है वो आयु जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। 10 लोगों की 30 वर्ष है और इसमें कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत जो है 30 दिया गया है, ये 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 10 लोग तो पहले से ही थे, कप्तान को भी अगर शामिल कर लेंगे तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो औसत जो दिया गया है 30, वो कितना हो जाता है? 1 बढ़ जाता है। 1 बढ़ जाता है यानी कि कितना बढ़ जाता है? 30 से बढ़कर 31 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया है कि कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। कप्तान की आयु पूछी गई है। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? औसत बराबर औसत बराबर योग योग बटे संख्या, ये जानते हैं। औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो संख्या दी गई है वो कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। और औसत कितना है? 30। ठीक है, तो सिंपल सिंपल यहाँ पे रख देंगे 10 बराबर योग ऊपर लिखा रहेगा और संख्या कितनी है? 30। तो योग अगर देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 का गुणा हो जाएगा 10 में, तो कितना आएगा? 300। और यहाँ अगर देखें सेम प्रोसेस, फॉर्मूला वही लगाएंगे, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना आएगा हमारा? 11 गुणा 31 कर देंगे तो 11 एकम 11, 11 तेईस 33 और 1 34। तो पहले जब 10 लोग थे तो कितना आ रहा था योग? 300। और जब 11 लोग हो गए बढ़कर तो कितना आ गया? 341। माने एक कप्तान के बढ़ने पर कितने साल की आयु बढ़ गई? 300 थी और हो कितनी गई? 341। तो इसमें बढ़ा कौन है? कप्तान ही तो बढ़ा है। तो कप्तान की आयु कितनी निकल करके आएगी? कप्तान की आयु समझ रहे होंगे आप लोग, कितना आएगा? 341 और 300 घटा देंगे तो कितना आएगा? 41। तो जो कप्तान है इसकी आयु कितनी निकल करके आएगी? 41 वर्ष। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये सरल क्वेश्चन है, इसको आप 2 सेकंड वीडियो को रोक करके अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, इसी तरह से। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। क्या कहा गया है? किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 37 वर्ष है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है एक नया कर्मचारी के आने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। अब 6 तो पहले से ही थे, एक नया आ गया तो कितना हो गया? 7 कर्मचारी हो गए। और औसत आयु जो कही जा रही है वो कितनी कम हो जाती है? 2 कम हो जाती है। तो कितने थे? 37। और 37 में 2 कम कर दें, कितने बचेंगे? 35। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 37 की जगह हो गई 35। अब पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? वही कि नए कर्मचारी जो आया है 6 से बढ़कर जो ये 7 हुआ है, तो ये 7वां कर्मचारी है, इसकी आयु कितनी होगी? ठीक है सॉरी। तो इसमें जो निकालने का तरीका है वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? ऊपर वही फार्मूला, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो योग कितना आया था? योग बराबर क्या लिख देंगे हम? योग बराबर औसत गुणा संख्या। कुल मिला के अगर दिया हो यहाँ पर योग निकालना हो, संख्या दी हो, तो गुणा कर देते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। ठीक, तो औसत हमारे पास है 37 गुणा संख्या कितनी है? 6 लोग थे, तो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर योग कितना आएगा? 35 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 पना 35 के 5 हासिल 2, 7 तरीक 21 और 2 23, 235 योग हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो जब 6 कर्मचारी थे तो कितना था? 222। और जब 7 हो गए तो कितना हो गया? 235। तो कितना बढ़ गया? ठीक है, वही 7वां कर्मचारी है, तो इसको इससे घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो 22 और 13 कितने होते हैं? 35। तो जो 7वां कर्मचारी है, तो कर्मचारी की जो औसत आयु है, कर्मचारी की जो आयु है वो कितनी आ जाएगी? 13 वर्ष। ठीक, 13 वर्ष। 222, 22 में 13 जोड़ेंगे कितने होंगे? 35 ही तो होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें जो है पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सवाल क्या है, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ होगा, सही है, गुणा ही वाला है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 पन्ना 35 के 5 हासिल 3 होंगे, 7 तरीक 21 और 3 कितने हो गए? 24 आएगा यहाँ पर, सॉरी
सही कर लें इसको, तो यहाँ 13 नहीं, यहाँ 10 बढ़ गया तो कितना आएगा 23 साल। ठीक, सही कर ले, गुणा भाग जो आपका है वो थोड़ा थोड़ा सही कर लिया करिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या आएगा? फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। और एक ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई, तो उस लड़के की औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, तो उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो 20 लड़कों का औसत कितना दिया है, सीधे सीधे देखते हैं। 20 जो लड़के हैं, 20 लड़कों का औसत, 20 लड़कों का औसत कितना दिया है? 12। 20 लड़कों का औसत 12 है और एक ने अपना स्थानांतरण करा लिया। जब एक ने अपना स्थानांतरण करा लिया भैया, तो 20 लड़के थे, तो 20 में कितने बचे? 19 बचे। तो 19 लड़कों का औसत वो कह रहा है कि कितना कम हो जाता है। 12 तो था पहले ही, और 12 में 0.2 कम हो जाता है। तो 12 में जब 0.2 कम करेंगे, घटाना यहाँ सीख लें, 0.2 है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे आगे ही, तो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ एक बचेगा तो 11.8। तो 19 लड़कों का जो औसत है वो क्या आएगा? 11.8। तो अब पूछा जा रहा है जो बचा हुआ लड़का है, देखो 20 थे, 20 में 19 बचे, एक ने अपना स्थानांतरण करा लिया, तो उसी की आयु पूछी जा रही है। ठीक है, तो सिंपल सा वही कर देंगे, योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो 20 गुणा 12, 20 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा? 240। इसी तरह से यहाँ कर देंगे तो योग कितना आ जाएगा? 19 गुणा 11.8। यहाँ पर गुणा सही करना है, 19 गुणा 11.8 करेंगे तो कितना आएगा? कर लेते हैं, 19 अट्ठे 152 के 2 हासिल लगे 15, और 19 एकम 19 और 15, 19 10 29, 29 और 5 34 के 4 हासिल 3, 19 एकम 19, 19 और 3 22। ये आ गया, दशमलव एक अंक पे लगा देंगे, 224.2। पहले कितना औसत था? 240। अब कितना बचा? 224.2। देखो कम आया है, तो एक लड़का जो चला गया है उसकी आयु कितनी होगी? तो यहाँ इसमें से घटा लेंगे, तो जो चला गया लड़का है 240, 240 में कितना घटा लेंगे? 224.2। घटाइए, 10 में 2 गए 8, और यहाँ बचे 9, 9 में 4 गए 5, और यहाँ बचे 3, 13 में 2 गए, नहीं 3 में 2 गए 1, 15.8। तो 15.8 वर्ष इसकी औसत आयु, जो एक लड़का ट्रांसफर करा के गया है उसकी कितनी आ जाएगी? 15.8। इसी तरह से छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या है। छठवां क्वेश्चन क्या आएगी? एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति जो था वो कहाँ चला गया? नौकरी पर चला गया, जिससे कि औसत आयु 1 साल बढ़ गई। तो पहले देखते हैं सवाल में क्या कहता है। सवाल को, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके रोक के वीडियो को अपनी कॉपी पर सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आता है। मिलाइए इसमें, देखिए लिखा है कि 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति हैं, एक परिवार में रहते हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 10 व्यक्तियों की औसत आयु है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु है कितनी? 28 वर्ष। ठीक है, 28 वर्ष है। कहता है कि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, 10 थे, एक नौकरी पे चला गया तो कितने बचे होंगे? 9। तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। 28 थी तो कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। तो अब पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? नौकरी पर जाने वाले की आयु ज्ञात करें। तो नौकरी पर जाने वाले की आयु ज्ञात करें, सीधा सा वही फंडा, फिर से वही, क्या था फॉर्मूला, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, अब तक तो याद हो गया होगा। क्या था? औसत बराबर, क्या होता है? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे, संख्याओं का योग ना लिख के सीधे क्या लिखे? योग लिखे। औसत बराबर योग बटे संख्या। योग का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ याद रखिएगा, कुल संख्या है। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ योग कितना आएगा? औसत गुणा संख्या कितना है? 10 गुणा 28। तो 10 गुणा 28 करेंगे तो कितना आएगा? 28 दाम 280। और यहाँ करेंगे तो 9 गुणा 29, 29 का गुणा 9 में कर दें, 29 का पहाड़ा आता है, गुणा कर लेते हैं। 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 8 26, 261, 280 ये है, 261 ये है, दोनों का डिफरेंस कितना है? घटा लेते हैं 280 से 61, तो कितना आएगा? 19। तो क्या कहा गया है?
नौकरी पे जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी? 19 वर्ष। ठीक है, तो जो व्यक्ति नौकरी पे गया है उसकी औसत आयु कितनी आएगी? 19 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगले टाइप पर, अपने क्वेश्चन पर जो भी है इसको नोट कर ले कॉपी पर, जो आपको समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है सवाल को पढ़े सभी लोग। क्या है सवाल, पढ़ लिया? सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। अभी तक सवालों में औसत दिया होता था, कुल संख्याएं दी होती थी या योग दिया होता था, तीन में से दो चीजें मालूम होती थी तब सॉल्व करते थे। अब सवाल थोड़ा सा उसने पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ट्रिक कौन सी है, पहले ट्रिक लिखेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ा, पढ़ के बता देते हैं सवाल क्या है। सवाल है 10 व्यक्ति के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। इसमें अगर हमें ये मालूम होता कि 10 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, ठीक है, तब एक को हटाया जाता या जोड़ा जाता तो सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति गया है उसका ही भार बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये उस वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, इसमें एक ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो उस ट्रिक को लिख लेते हैं। इसमें नए व्यक्ति का भार ही पूछा जाएगा, तो इसमें देख लेते हैं कैसे लिखते हैं ट्रिक। नोट कर लीजिए कॉपी में। नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर क्या लिखेंगे? गए व्यक्ति का भार। ये आय भी हो सकता है, गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू संख्या, प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू संख्या। ठीक, तो ये ट्रिक रहेगी, गए व्यक्ति, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू संख्या। ठीक है, तो क्या है, नए व्यक्ति का भार, इधर नए है उधर गए व्यक्ति का भार। ठीक, अपने सवाल पर आते हैं। अपना सवाल क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में, ठीक है, 10 व्यक्तियों के समूह में 10 व्यक्ति हैं, तो ये क्या है, संख्या है, पहचानना आना चाहिए। तो 10 व्यक्ति हैं तो ये क्या है, संख्या दी हुई है, संख्या का मतलब यहाँ पे लिखेंगे। फिर कह रहा है कि 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर, तो जो व्यक्ति हटाया गया है उसका वजन कितना है, 60 किलोग्राम। तो ये क्या लिखा है, गए व्यक्ति का भार। अगर सवाल में वर्ष होता, उम्र होती या वर्षा सेंटीमीटर में होती तो यहाँ भार की जगह वही चीज लिख देते। अब सवाल में भार है तो इसलिए यहाँ भार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गए व्यक्ति का भार कितना है अपने पास, 60 किलोग्राम, प्लस माइनस संख्या कितनी है, 10 व्यक्ति हैं। अब देखिए वृद्धि या कमी, अब देखो यहाँ पे जो सवाल कह रहा है, क्या कहता है कि दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक, तो क्या हो रहा है, सवाल बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक, तो जब भी वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे। कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। कब, जब वृद्धि होगी, किसी व्यक्ति के जाने से अगर यहाँ पर वृद्धि होती है औसत में तो वहां पर प्लस का चिन्ह लिया जाएगा, और अगर कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 प्लस 10 एकम 10, तो 60 और 10 कितने होते हैं, 70। तो क्या था, भार था, तो भार काय में होगा, किलोमीटर में, नहीं किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से भार कितना आ जाएगा, 70 किलोग्राम। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सेम पैटर्न पर बिल्कुल है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, जो लोग इसको सॉल्व कर लेंगे उनके लिए इनाम में एक चॉकलेट रखी गई है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर कौन सा था अपना, 7वां था। 7वें सवाल में एक ट्रिक आई। 8वां सवाल सॉल्व कर लिया, मिलाते हैं। 8वां सवाल क्या है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें से 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, जिससे कि औसत भार 3 किलोग्राम क्या हो गया, कम हो गया। भाई साहब क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या था, 80 किलोग्राम का था और 3
की कमी हो गई और संख्या कितनी थी, समूह में कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे। तो 80 माइनस 6 दिया 18, और 18 में से अगर 18 में से 80 थोड़ी घटाएंगे, 80 में से 18 घटाएंगे। 80 में अगर 18 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 में से 10 गए 70, और 70 में से 8 चले गए 62। क्या था ये, किलोग्राम में था? किलोग्राम में था, तो 62 किलोग्राम वजन बचेगा। नए व्यक्ति का भार कितना आ जाएगा, वही तो लिखा है वहां पे, नए व्यक्ति का भार अपने पास कितना हो जाएगा, 62 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के लिए एक ट्रिक ध्यान रखेंगे, क्या, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू संख्या। ठीक है, ये होती है ट्रिक। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, थक गए होंगे सवाल लगा लगा के, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन के बाद 9वां सवाल। 9वां सवाल हमारा क्या है, 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करने की कोशिश करिए, कैसे लगेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। क्या कहा गया है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। सरल है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। और क्या कहा गया है कि 20 साल औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सभी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 20 साल की औसत आयु के 20 साल की औसत आयु के कितने साल की, 20 साल की औसत आयु के कितने व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं, 5 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं। भाई साहब थे कितने पहले से, 20 थे, और इसी में 5 शामिल करे गए हैं, तो जो 5 शामिल करे गए हैं उनकी तो 20 है होगी। तो यहाँ पे अगर हम योग देखें, योग बराबर संख्या गुणा औसत, योग बराबर संख्या गुणा औसत, या औसत बराबर योग बटे संख्या। गलत हो गया क्या, चेक करते हैं एक बार, क्या था, औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक, औसत बराबर योग बटे संख्या, तो ये क्या होगा, योग बराबर संख्या गुणा औसत। ठीक है, तो योग कितना है, योग तो निकालेंगे ना, तो कितना आएगा, 20 गुणा औसत कितना है 25, यहाँ कितना है 5 गुणा 20, तो 20 पंचे 100, और यहाँ 25 दूनी 50 का मतलब 500। ठीक, तो पूछा गया सभी की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो 500 औसत ये है, 100 औसत ये है, 20 लोग ये हैं और 5 लोग ये हैं। तो हमें फार्मूला पता है, औसत बराबर योग बटे संख्या, पता है ना, औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। योग देखो कितना है, 500 ये और 100 ये, तो 500 प्लस 100। ठीक, लोग कितने हो गए, 20 और 5 25, 500 और 100 हो गए 600, और 25 का भाग कर देंगे तो 25 दूनी 50, 10 बचे 25, 100 को 100। क्या पूछा गया था, औसत आयु कितनी होगी, तो आयु कैसे आएगी, किलोग्राम में, वर्ष में आएगी, तो 24 वर्ष सभी की औसत आयु कितनी होगी, 24 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से सेम पैटर्न पर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला सवाल, अगला सवाल जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और अगर कमेंट बॉक्स में सवाल का इसका आंसर सही होता है, ठीक, तो आपको मिलेगी एक चॉकलेट। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल देखे औसत के। ठीक है, अभी औसत चैप्टर यहाँ से खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है एक तरह से। आगे अभी इसमें और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, अभी हम लोग ये औसत पढ़ रहे हैं, औसत के बाद जो जितने भी बाकी चैप्टर्स हैं उन सबके वीडियोस धीरे धीरे आपके इसी चैनल पे अपलोड होंगे। तो जो लोग भी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल पे जुड़ जाएं, और जो लोग शेयर कर दें वीडियो एक दूसरे को आपस में, दोस्तों को चैनल पर, और डेली एक एक वीडियो आपके चैनल पर आता रहेगा, एक दो करके। ये अभी मैथ का है, इसके बाद रीजनिंग का, हिंदी का, जीके का, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जितने भी टॉपिक हैं आपके वो सारे इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप वीडियो में हैं तो आप इसका मतलब अपनी तैयारी को लेकर बहुत ही गंभीर हैं। तो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।